मैं अपूर्वा और आज के वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कभी भी किसी गिवन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर की इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है। आपने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पहले पढ़ा होगा। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? मान लीजिए अगर कैल्शियम फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये CaF2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक एलिमेंट जैसे कैल्शियम जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसको ट्रांसफर कर देगा? फ्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। फ्लोरीन एट द सेम टाइम इन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कैल्शियम क्योंकि अपनी नेचुरल स्टेट में है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये भी अपनी नेचुरल स्टेट में है और नेचुरल स्टेट में होने की वजह से इस पे वापस से चार्ज कितना होगा? 0। बट यहाँ पर देखेंगे तो Ca पे आएगा +2 और F पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? -1। क्योंकि क्लोरीन 0 से +2 में जा रहा है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? यहाँ पर लूज किया है। ये जो फ्लोरीन है ये 0 से -1 में जा रहा है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? यहाँ पर गेन किया है। इट मीन्स जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोवेलेंट कंपाउंड के केस में क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के H2O का फॉर्मेशन अगर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में है 0, ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट में है 0। बट यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि H2O के केस में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जब भी कहीं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब इन्हीं चार्जेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया? ऑक्सीडेशन नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें कोवेलेंट कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट पर चार्ज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी भी है। रिएक्शन इन विच कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इज अंडरस्टूड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। कि जो भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयोनिक में होता है, जबकि कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, जो कि हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेनली डील्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को कितना ज्यादा पुल कर रहा है, कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम जनरली एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट करते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर जो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही चीज वापस से लिखी गई है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल समझते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत सारे रूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो ये कंक्लूजन आता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब बॉन्ड में जो भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है कि रूल्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही थी? शेयरिंग हो रही थी। इट बिलोंग टू एंटायरली
टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं वो किसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। अब जब रूल्स की बात आती है तो रूल्स डिस्कस करने से पहले एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम ऑलमोस्ट 7 to 8 रूल्स डिस्कस करेंगे अभी। जितने भी रूल्स हैं वो मोस्टली केसेस में एप्लीकेबल होंगे, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। उन केसेस के लिए आपको स्ट्रक्चर्स का पता होना बहुत जरूरी है। वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, जहां पर आप डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मतलब अब जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में एप्लीकेबल है, बट इन सम ऑफ द केसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सॉल्व कर पाए। सबसे पहले इसके अंदर है कि कभी भी कोई एलिमेंट अगर उसके नेचुरल स्टेट में है, अगर उसके नेटिव स्टेट में है, तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेकर के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें लाइक H2, N2, O2, F2, P4, इन सब की जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अपनी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान करके चल सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, या तो +1 या फिर -1। अगर ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच्ड है, लाइक ये कार्बन के साथ अटैच्ड हो, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, तो उन सब केसेस में हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ जाता है। बट अगर ये किसी मेटल के साथ में अटैच होगा तो मेटल के साथ में अटैच होते ही ये हाइड्राइड फॉर्म में चला जाता है, और हाइड्राइड फॉर्म में जाने से आप क्या देखेंगे, चार्ज कितना हो गया, -1। एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे NaH, तो हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है, सोडियम के साथ, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -1। इसी तरीके से मैग्नीशियम का अगर हाइड्राइड बनाते हैं तो MgH2, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड बनाते हैं तो AlH3। तो ये जितने भी केसेस हैं इन सब में आप ये समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में होने की वजह से -1 चार्ज कैरी करता है। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं, जैसे हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सारे ही ये जितने भी मेटल्स हैं, इन सारे ही मेटल्स पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। एल्कली अर्थ मेटल्स, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये जितने भी मेटल्स होंगे, ऑल ऑफ दीज मेटल्स कैरी +2 चार्ज ऑन देम। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, एल्कली मेटल्स पे +1, एल्कली अर्थ मेटल्स पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +2 होता है। अब ऑक्सीजन भी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जूनियर क्लासेस में यही सिखाया जाता है कि ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, एंड ऑक्साइड इज O-2, बट इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन अदर फॉर्म्स लाइक peroxide. Peroxide is O2-2. If it becomes superoxide, then it becomes O2-1. So here oxygen is carrying different type of charges on it, like it can carry -2. Here one oxygen will carry -1 charge. Here one oxygen will carry -half charge on it. At the same time, there are some examples in which oxygen can have positive charge also.
मतलब कि यहाँ पर हमने केस डिस्कस किया था कि अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, बट अगर ये मेटल्स के साथ में आएगा तो हाइड्रोजन को इटसेल्फ क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव बनना पड़ेगा। सेम इज द केस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में प्रेजेंट होगा, जैसा इसका नाम होता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि दो फ्लोरीन पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 चार्ज हो जाएगा। OF2 यहाँ पर आएगा -2 और इस पे चार्ज होगा हमारा +2। इसी तरीके से ऑक्सीजन +1 चार्ज भी कैरी कर सकता है। अगर O2F2 की बात करते हैं तो यहाँ आएगा -2 और ऑक्सीजन पे आएगा +2। अगर दो ऑक्सीजन पे +2 है तो एक पे कितना रहेगा, +1। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अपने पर +1 +2 चार्ज भी कैरी कर सकता है, प्रोवाइडेड ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच्ड हो। तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में ही अटैच हो गया, और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, तो इसलिए इसको कैसा बनना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अब अगर हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस में फ्लोरीन जो होता है वो हमेशा ही -1 चार्ज कैरी करके रखता है, बट इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी केसेस होंगे, ये सारे केसेस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के, दे कैन कैरी -1, +1, +3 चार्जेस ऑन देम ऑल्सो। अब यहाँ पर लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट आता है हमारा रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एटम जो खुद पर चार्ज कैरी करें, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिन पर चार्ज प्रेजेंट हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही सिंपल है। मान लो कि सोडियम पे चार्ज कितना है, +1, क्योंकि ये भी एक एटम है और इस पे चार्ज है, मतलब ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया। तो इस केस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम तो क्या होगा, +2। +2 होने की वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई एनायन लेके चल रहे हैं, NO3-1, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसका चार्ज कितना है, -1, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। Now we are going to calculate oxidation number of underlined elements. जनरली आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अंडरलाइंड एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर मैग्नीज को इन्होंने अंडरलाइन किया है। जब भी आपको कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया जाए तो आपको टोटल चार्ज 0 के इक्वल लेके चलना है। अगर आपको आयन दे दिया जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी टोटल चार्ज होगा वो चार्ज ऑन आयन के इक्वल होगा। ये चीज अभी जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हम यहाँ देखें तो कोई भी नंबर नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसका टोटल चार्ज 0 के इक्वल है। तो हम देखते हैं पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, 1, तो मैंने लिख दिया +1। Mn, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है Mn का चार्ज, तो आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी x। क्योंकि एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, जनरली आपको ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -2 ही कंसीडर करके चलना है। तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -8, और टोटल चार्ज कितना लेके चलेंगे, 0। सो इट विल बिकम x - 7 = 0। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, +7। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा +7, K2Cr2O7। एक पोटेशियम पे +1 तो 2 पे कितना आएगा, +2 प्लस यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो x ना अज्यूम करके हम कितना मानेंगे उसको, 2x मानेंगे। अब एक ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है तो 7 पे कितना हो जाएगा, -14। तो 2x हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 +
2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा +6। यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्रोमियम पे चार्ज कितना है, तो क्रोमियम पे +6 चार्ज है। अगर आप 2 क्रोमियम पे फाइंड आउट करते तो वो वैल्यू कितनी हो जाती, +12 हो जाती। HNO3 में देखते हैं, हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में है तो कितना चार्ज लेकर के चलेंगे +1। तो इसका फाइंड आउट करना है उसको x। एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +5। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अभी तो हम इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वर्बली भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब CaO2 कैल्शियम पे चार्ज हमेशा कितना होता है +2। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन पे फाइंड आउट करना है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि ऑक्सीजन पे मैंने पहले ही -2 कंसीडर कर लिया, नहीं। अंडरलाइन एटम जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। तो आई एम अज्यूमिंग कि ऑक्सीजन पे चार्ज x और टोटल कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या ये सही लिखा है या नहीं, देन आंसर इज नो, ये सही नहीं लिखा है। अगर आप एक ऑक्सीजन पे x कंसीडर कर रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 + 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कितना आएगा -2 और x कितना आ जाएगा -1। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन पे अगर -1 चार्ज है, यहाँ पर आप देखेंगे O2 पे अगर -1 चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना होगा -12, मतलब कि यहाँ पर सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है, +2 + 2x -14 न्यूट्रल है तो टोटल कितना कंसीडर कर लेंगे 0। क्या आएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, मतलब सल्फर यहाँ पर किस स्टेट में प्रेजेंट है, +6 में प्रेजेंट है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक आयन दे रखा है। ठीक है, तो आयन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सल्फर पे मान लिया हमने चार्ज कितना है x, क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है अभी बताया था -2, तो 4 पे कितना लेंगे आप -8 इज इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पर 0 लिखना चाहिए या -2 लिखना चाहिए, -2, क्योंकि जब भी कोई आयन आपके सामने आए तो आपको टोटल चार्ज उस आयन पे जितना भी प्रेजेंट है वही लेकर के चलना है। तो ये कितना आएगा -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6, मतलब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। ये वाला सॉल्व करते हैं, x 4 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -8 इज इक्वल्स टू -2, तो जो क्रोमियम है वो किस स्टेट में आ जाएगा हमारा +6 स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है K2MnO4 +2, क्योंकि 2 पोटेशियम है, मैग्नीज का x, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा -8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +6, मतलब कि यहाँ पर मैग्नीज +6 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो चुका है, SO4 -2 हम ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब देखें, जैसे एक पोटेशियम पे होता है +1, तो 4 पे कितना होगा +4। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, ये जो पूरा हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे चार्ज कितना होना चाहिए -4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ओवरऑल केवल इसी को ही सॉल्व करना है। आयरन पे x,
जो साइनाइड आयन होता है, वन साइनाइड आयन कैरीज -1 चार्ज ऑन इट. So here 6 cyanide ions are present, so it is going to be -6 is equals to, टोटल यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, -4 के इक्वल. तो x क्या बन जाएगा, -4 + 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है +2. मतलब आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है. तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड विद दिस टॉपिक और एनी डाउट इन एनी अदर क्वेश्चन ऑल्सो, देन यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू cover some of the questions in which oxidation number is predicted with the help of structure. So like, share and subscribe my channel, and thank you.